प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गंभीर वित्तीय संकट के कारण जनवरी तक रुकी विधायक निधि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गंभीर वित्तीय संकट के कारण जनवरी तक विधायक क्षेत्र विकास निधि चुकता होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक 2 किश्तें जारी करने के बाद फिलहाल तीसरी किश्त जारी करने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा इस स्थिति में विधायकों को इसके लिए इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि वो विधायकों की दिक्कतों को समझते हैं, लेकिन इस समय हालात अनुकूल नहीं हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधायक क्षेत्र विकास निधि को लेकर उठाए गए मामले पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र से आर्थिक सहयोग मिलता है तभी सरकार विधायक क्षेत्र विकास निधि की तीसरी किश्त शीघ्र जारी कर सकेगी। हिमाचल में नॉर्मल से 95% कम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में नवंबर 2025 में सूखे जैसे हालात रहे। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 30 नवंबर तक 19.7 मिलीमीटर सामान्य होती है, लेकिन इस बार नॉर्मल से 95% कम यानी मात्र 1.0 मिलीमीटर बारिश हुई। 1901 के बाद 124 साल में इस बार नवा सबसे कम बारिश वाला नवंबर बीता है। सिरमौर जिले में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिले में मामूली वर्षा हुई। अन्य जिलों में भी 5 नवंबर को 1 मिलीमीटर से कम वर्षा हुई। शिमला के जाखू मंदिर में चांदी से नक्काशी होगी। हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित मशहूर जाखू मंदिर में जल्द ही भव्य बदलाव देखने को मिलेंगे। हनुमान मंदिर न्यास समिति जाखू की सोमवार को हुई मीटिंग मंदिर के गर्भगृह के आसपास चांदी की नक्काशी करने का फैसला लिया गया। पूरी नक्काशी का खर्च एक दानकर्ता के द्वारा वहन किया जाएगा, जिसने खुद आगे बढ़कर ये प्रस्ताव दिया है। डीसी शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में न्यास ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। चांदी की नक्काशी का डिजाइन एसडीएम, न्यास सदस्य और जिला भाषा अधिकारी मिलकर तय करेंगे, ताकि मंदिर की पारंपरिक शैली और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए काम किया जा सके। इस मीटिंग में मंदिर परिसर के विकास से जुड़े विशाल मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई। अब ये लत आपके दिमाग पर कर रही है खतरनाक कब्जा। आईजीएमसी में हर हफ्ते पहुंच रहे 50 मरीज। हिमाचल प्रदेश में जहां एक ओर परिवार नशे की लत के कारण टूट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये सफेद जहर चिट्टा अब लोगों को मानसिक रूप से बीमार बना रहा है। राज्य के प्रमुख चिकित्सा संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ नशे के आदी मरीजों की संख्या में अलार्मिंग वृद्धि दर्ज की गई। औसतन हर सप्ताह यहां आने वाले 1500 मनोरोगियों में से 50 सीधे तौर पर किसी न किसी नशे के शिकार होते हैं। इनमें से लगभग 25 मामले भांग, अफीम या भुक्की जैसे पारंपरिक नशों के हैं, जबकि बाकी 25 मरीजों की लत का कारण सबसे खतरनाक ड्रग चिट्टा यानी हेरोइन है। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को डिपो में सस्ता मिल सकता है सरसों का तेल। नई निविदा में कम दाम। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले स्टॉक में सरसों का तेल 5 से 10 रुपए तक सस्ता मिल सकता है। सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की गई। निविदा में कम दाम आने के कारण दिसंबर की आपूर्ति के बाद सरसों का तेल कम दाम पर उपलब्ध होगा। प्रदेश में करीब 5000 राशन डिपो के माध्यम से 19 लाख से अधिक परिवारों को सरकार सस्ता राशन उपलब्ध करवाती है। हिमाचल के विश्व विजेता कबड्डी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देगी सुक्खू सरकार। जयराम ने उठाया नौकरी का मामला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कबड्डी विश्व कप विजेता टीम में शामिल राज्य की 5 खिलाड़ियों को सरकार नकद पुरस्कार से सम्मानित करेगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उठाए मामले का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया। सीएम ने कहा कि विश्व विजेता कबड्डी टीम के खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। नेवी में लेफ्टिनेंट बनी मंडी की सिमरन। देश सेवा के लिए छोड़ दिया लाखों का पैकेज। दादा व पिता के नक्शे कदम पर बेटी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की सिमरन भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट बनी। दादा व पिता के नक्शे कदम पर चलकर कोट टुंगल निवासी सिमरन भारद्वाज ने 12 लाख रुपए का पैकेज छोड़कर सेना को चुना। रविवार को हुई पासिंग परेड के बाद अब वो देश सेवा में तैनात होंगी। उपमंडल कोटली के कोट टुंगल की रहने वाली सिमरन के दादा लाला राम भारद्वाज 14 डोगरा से हवलदार और पिता धनपाल डोगरा स्काउट से सेवानिवृत्त हुए हैं।
शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 18% आरक्षण सुनिश्चित होने की आस, विधानसभा में उठा मामला। हिमाचल विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के शैक्षणिक सहित सभी संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण सुनिश्चित करने के मामले में कानूनी तौर पर अध्ययन करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। इससे पहले कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह बाली व केवल सिंह पठानिया ने शून्यकाल के दौरान शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण सुनिश्चित बनाने की मांग उठाई थी। हमीरपुर की टीचर अनुपमा शर्मा ने जीती कार रेस। कुल्लू में फेस्टिवल ऑफ स्पीड में ओपन कैटेगरी में दिखाया दम। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के ढालपुर मैदान में 3 दिवसीय कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में महिला वर्ग की ओपन कैटेगरी में सिरमौर की अनुपमा शर्मा विजेता बनी। उन्होंने अपना ट्रैक 1 मिनट 31 सेकंड में पूरा किया। उन्होंने पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीत हासिल कर रिकॉर्ड दर्ज किया। उनका मुकाबला फार गाड़ी के साथ रहा। अनुपमा शर्मा ने अपनी फ्रॉन्क्स गाड़ी से अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी शिकस्त देते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। पंजाब रोडवेज कर्मचारियों के साथ खड़े एचआरटीसी के चालक परिचालक। पंजाब में पंजाब रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन की गूंज हिमाचल तक पहुंच गई। पंजाब रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल व आंदोलन का एचआरटीसी कंडक्टर व ड्राइवर यूनियन ने पूर्ण समर्थन किया। वहीं यूनियन ने पंजाब सरकार से निजीकरण प्रक्रिया रोकने और कर्मचारियों से संवाद करने की मांग की। एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के महासचिव दीपेंद्र कंवर ने स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन, पंजाब रोडवेज, पनबस व पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के द्वारा घोषित प्रस्तावित हड़ताल का समर्थन किया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी एसआईआर में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अपनी पत्नी जानकी शुक्ल के साथ सोमवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर दौरे पर आए और मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत फॉर्म भरे। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर से मुलाकात की और चल रहे सत्यापन कार्य को देखा। राज्यपाल ने निर्वाचन तंत्र की पारदर्शिता, सटीकता और समावेशिता सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर राज्यपाल शुक्ल ने कहा कि मतदाता लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं और हर नागरिक का निर्वाचक नामावली में शामिल होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। संजौली मस्जिद मामला, रिट याचिका वापस ली। हिमाचल हाईकोर्ट में संजौली मस्जिद गिराने के आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हुई, मगर वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका वापस ले ली। अब उसने नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने जिसकी मंजूरी दी। इससे पहले शिमला नगर निगम, आयुक्त कोर्ट और जिला अदालत के मस्जिद के आदेश सुना दिए। इन आदेशों को वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। वक्फ बोर्ड की दलील है कि मस्जिद उनकी जमीन पर बनी है। कई दशक पहले इसका निर्माण किया जा चुका है। 105.23 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में गिरफ्तार आरोपियों को भेजा 5 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर। सदर पुलिस द्वारा बुधवार देर रात को हमीरपुर बस अड्डे से 105.23 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में गिरफ्तार दोनों युवकों को फिर से 5 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी हुए। इससे पहले 1 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर चल रहे इन युवकों रजत मेहरा निवासी वार्ड नंबर 2 जिला हमीरपुर और आयुष ठाकुर पुत्र संजय कुमार निवासी गांव छियोई डाकघर पंतेहड़ा तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर को सदर पुलिस ने रिमांड अवधि खत्म होने के उपरांत सोमवार दोपहर को कोर्ट में पेश किया। एलएनटी मशीन के नीचे दबने से व्यक्ति की हुई मौत। उपमंडल बंजार के गातीपाट में पहाड़ी रास्ते से गुजरते समय एक व्यक्ति की सड़क निर्माण कार्य में लगी एलएनटी मशीन के नीचे दबने से मौत हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।